पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों में सावन अपने जौबन पे है। बारिश होती है, थोड़ी देर थमती है, फिर मूसलाधार बारिश होना शुरू हो जाती है और ये सिलसिला कल से जारी है और आइंदा 24 नहीं, 48 नहीं बल्कि 36 घंटों तक जारी रहने के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात और दीगर ज़राए जहाँ से हमें मालूमात मिली हैं उनसे यही पता चलता है कि पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों में इस वक्त बारिश हो रही है और उस बारिश की वजह से बाज़ नशेबी इलाकों में तुग़यानी भी हुई है। अर्बन फ्लडिंग की बात करेंगे हम और साथ साथ यानी शहरी फ्लडिंग या शहरों के अंदर सैलाब की कैफियत की भी बात करेंगे और फिर दरियाओं की सूरत हाल से भी आपको आगाह करेंगे। मैं हूँ रज़ा खरल और आप देख रहे हैं रोही न्यूज़। तो जनाब, मौसम के हवाले से ये बताते हैं कि कल से लाहौर में भीगा बरसा है, बादल बरसा है और बादल इतना बरसे हैं कि मॉल रोड पे 60 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। इसी तरह शहर के एक और इलाके लक्ष्मी चौक में भी बहुत ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है और शहर के दीगर हिस्सों में भी बारिश के बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स बने हैं। गो कि ये उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई जितनी माजी में हम सुनते आ रहे हैं या देखते हैं या रिकॉर्ड लाहौर के हवाले से, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, इतनी ज़्यादा कि बहुत सारे नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए और निकासी आब के लिए मज़दूरों को, काम करने वालों को, मुलाजमीन को बहुत मेहनत करना पड़ी है। अब भी इस वक्त भी कहना के इलाके, फिरोजपुर रोड पर, इसी तरह ठोकर न्याज बेग के बाद इलाकों में, अंदरून शहर में तो काफ़ी बेहतरी है, लेकिन शाहदरा के इलाकों में बहुत सारे इलाके अब भी ज़ेर आब हैं, बहुत सारे मोहल्ले ज़ेर आब हैं। वहाँ से पानी की निकासी का अमल इस वक्त जारी है। उम्मीद है ये वासा वाले और दीगर इदारे बड़ी बेहतरी से ये काम सर अंजाम देंगे। दरिया रावी के अंदर भी एक तरह की तुग़यानी है, पानी काफ़ी मिकदार में यहाँ बह रहा है और लग यूँ रहा है कि इंडिया में अपर यानी चैनल में या अपर वो जो इलाका होता है दरिया के ऊपर का बालाई सतह, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी बारिश हो रही है इंडिया के हिस्सों में और उससे पानी फिर पाकिस्तान में जस्सर के मकाम से पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। दरिया चिनाब में भी तुग़यानी है और कई इलाकों में कटाव, ज़मीन का कटाव बहुत तेज़ हो चुका है और बहुत सारे इलाके और आबादियाँ उसकी जद में हैं। ये मंडी बहाउद्दीन के इलाके में भी है, हाफिज़ाबाद के इलाके में भी है, चिन्योड़ के इलाके में भी है, झंग के इलाके में भी है। इस तरह दरिया सिंध में भी यही सूरत हाल है। दरिया सिंध में भी मियाँ वाली के इलाके में बहुत ज़्यादा कटाव है और उस कटाव की वजह से बहुत सारी फसलें, ज़मीनें, खेत खलियान, इसके अलावा आबादियाँ और सड़कें भी कटाव का शिकार हो चुकी हैं और हो भी रही हैं। महकमे काम तो कर रहे हैं, NDMA और दीगर इदारे सारे काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम उतनी तेज़ी से नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि मौसम के बारे में यही कहा जा रहा है कि बारिशें होती रहेंगी और अगर ये बारिशें 2-3 दिन मुसलसल होती हैं तो फिर कागान नारान जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उधर जाते हुए बहुत एहतियात बरतनी चाहिए कि क्योंकि वहाँ पे हर नाला जो पहाड़ों से नीचे उतर रहा है वो तुग़यानी की खबरें दे रहा है और तुग़यानी से ना सिर्फ पुलों को नुकसान हो सकता है बल्कि कटाव भी बहुत ज़्यादा हो सकता है और लैंड स्लाइडिंग भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसलिए अब इस वक्त ख़ास तौर पर बहुत सारे बलाई और पहाड़ी इलाकों में जाने से एहतियात बरतनी चाहिए और कम से कम NDMA की जो वार्निंग्स हैं, जो कॉशंस हैं, उनको ज़हन में ज़रूर रखना चाहिए। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में भी सूरत हाल ऐसे ही है। दरियाए सिंध को में आने वाले या उसके ट्राइब्यूटरीज बहुत सारे ऐसे हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा तुग़यानी है, स्कर्दू में भी, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में भी ये सूरत हाल है और आपको एहतियात से काम लेना होगा। खासतौर उस इलाके के लोगों को दरियाओं के करीब, नालों के करीब कम से कम जाएं, बल्कि ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। नीचे से ज़मीन कटाव का शिकार होती है और ऊपर गिर सकती है आप दरिया में, या गिरने के ख़तरात भी बढ़ सकते हैं। आगे आते हैं डाउन स्ट्रीम की तरफ। मुल्तान से आगे भी सूरत हाल कोई इतनी आसान नहीं है, दरिया चिनाब के अंदर भी, इसके अलावा दरिया सिंध के अंदर भी, और फिर आगे दरिया सिंध जैसे ही कोटरी की तरफ जाता है तो फिर भी कैचमेंट एरियाज बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है, उससे भी बचने की ज़रूरत है कि वहाँ पे ना जाया जाए, एहतियात बरती जाए। ख़ास तौर पर अब इस वक्त NDMA और दीगर जो सूबाई इदारे हैं इस तरह की आफात से निपटने के लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम ज़ाहिर है कुदरती आफात जब बहुत ज़्यादा या किस तरह के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हों तो नाकाफ़ी हो जाते हैं।
تو उस वक्त एहतियात से काम लेना ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत इसके कि आप ख़तरनाक जगह पर चले जाएं और वहाँ पे जाके किसी इदारे की मदद के लिए पुकारें। बेहतर है कि आप वहाँ जाएं ही ना, ताकि इस तरह के हालात पैदा ना हों। और दूसरा, आप मुझे ये भी आगाह करें कि कौन आपके इलाके में क्या सूरत हाल है। आप हमारे इस लिंक पर यानी यूट्यूब चैनल पर आप हमें पूरी तरह बता भी सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। इस तरह व्हाट्सएप ग्रुपों में भी, फेसबुक के ज़रिए से भी आप अपने इलाके की सूरत हाल से आगाह कर सकते हैं, ताकि हम वक्तन फ़क्तन आवाम को, लोगों को, देखने वालों को ये बताते रहें कि फ़लाँ जगह ना जाएं, फ़लाँ इलाकों में ना जाएं, फ़लाँ शहरों में एहतियात बरतें, जाते हुए सड़कें ख़राब हो सकती हैं और आपको तकलीफ़ हो सकती है, वक्त ज़्यादा लग सकता है। और ये सूरत हाल है इस वक्त। बेशक सड़कें पाकिस्तान की और पंजाब की ख़ास तौर पर बहुत बेहतर हैं, लेकिन जब बारिशें होती हैं तो बहुत सारी सड़कें बह भी जाती हैं, सैलाब होते हैं तो उनके आगे, पानी के आगे किसी का भी जोर नहीं होता। आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।